सादर वंदना दीदी, सादर प्रणाम दीदी, सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर वंदना दीदी जी। एक बार और ऑफ करके ऑन कर देना। अभी मैंने किया। सादर वंदना दीदी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी दीदी जी को सादर वंदना। शुरू करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र वंदना। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आएरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहूणम। मनीषा। ओंकारं विष्णुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौक प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिविरूपासित तीर्थ सरस्वती हरितनोदुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य श्री सर्वार्थिति नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ ग्रंथ प्रतिगर देवा श्री गर्धदेव तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गर्धदेव प्रतिगर्ण देवा तेषां वचनानुसार मासात आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी विरचितम आचार्य श्री पूज्यपा स्वामी विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयदुशासनम कोटि शतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अनन्तभासि यत्थं गणहरदेवैः गन्त्यं सोमं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमह्यं शिरसा इच्छामि वन्दे सुधवत्ति कौस्तुभो कौतुसालो चैव अंगो भंग पहिणे पाउड़ परिम सुत्त पड़माम योग पपुगै चूलिया चेव सुत्तत्व धम्म कायम सैडच्च कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुःखको कम्मको बोहिलाओ तुगै गमनम समाय मरणम जन्मुन संपत्ति हो मज्जम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहूणम शुद्ध जलादि पारिकेभ्य सपन मद विभावना पट मतिभ्य सुचरित पोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य शक्ति से गुण समग्गे पंच विहाचार्य करण संदर से तिस्ताड़ुग्गह कुसले धम्मायरे सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेणय तरन्ति संसार सागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मण मरणं न पावेति नित्यं मंत्र होम निर्मा ध्यानाग्निहोत्राकुला कटकर्मा विरता तपोधन्दना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारे कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवापान्तं नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयरिभक्ति कौस्तभो कौतस्थालो चेव सम्मणान् सम्मदन्तं सम्मचरित चित्ताणं पञ्चविहाचाराणाम् आर्याणाम् आयरादिचुदडाणोपदेश्याणम् उपध्यायाणं तिर्यण गुण पालन प्रयाणं तव सावणं सयाळुच्चकालं मंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखको कम्मको बोहिला सुगैगमनं समायमणं जिन्म संपत्ति हो मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने कालोकानां त्रलोकानां यज्विद्या दर्पणाय ते मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य गोपाल स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्ष समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्ष प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय।
तीन नव करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आर्य माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़ बुआ आप माता जी के पास हो के आई। जय। आरिका श्री चिंतन मती माता जी की जय। आज की जय जय जय। कल माता जी माता जी के पास है आज। नहीं, कल चरण पर सादर जय जी। कल थे कहाँ गई थी बुआ? कुंडलपुर में अगवानी थी ना कल, बड़े बाबा की। अच्छा हम्म, अच्छी है माता जी को। एक एक करके बोलो। दीदी मेरी हाँ बात सुनो। हाँ, कल ना हमने क्लास अटेंड नहीं की थी ना, तो कल एक भैया की क्लास अटेंड की थी, हीलिंग वाली और वास्तु वाली। तो वो ना सब पूरे लोग को म्यूट करा के फिर वो करते थे, बोलते थे आप सबको म्यूट कर दिया करो, बिल्कुल खर खर की आवाज आती है। खर खर की आवाज तो हमारी तरफ से आती है। हमारे उस कमरे में वो चलता है कूलर, बंद करवाएंगे तो और अंकित भैया, आज भिलाई वाला अंकित भैया आया था, कूलर बंद तो वो करना। बोल रहा था कि दीदी की आवाज सही नहीं आती, हम सुनते हैं तो कौन है? यूट्यूब में। अंकित भिलाई ब्रह्मचारी, उनने कब सुने? वो सुनता है ना आपकी क्लास यूट्यूब तो से। सुनो, हम रोज सुनते हैं रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो में, तो बहुत अच्छी सुनाई पड़ती है। तो हमको क्यों पड़ती है, तुम लोग को क्यों नहीं पड़ती? नहीं मेरे को तो अच्छी आती है यूट्यूब में, तो ये खर खर आ रही है फिर आज अपन आवाज। किसकी मानेंगे कि अपनी देखेंगे? अपन आंखों देखा मानेंगे कि दूसरे का? देखो, दूसरे की तरफ से अगर सही नहीं आती है ना, तो दूसरे के मोबाइल में या नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जितने लोगों में से अपन सबसे पूछ लेते हैं, आवाज सबको ठीक आ रही क्या? अभी तो आवाज जी दीदी मुझे अभी अच्छी आ रही कूलर है, की आवाज आ रही। मुझे अच्छी आ रही है। कूलर की भी नहीं आ रही। अभी किसी को कूलर की आ रही क्या? नहीं आ रही। नहीं कोई भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तब सभी तो तुम्हारे यहाँ कूलर चल रहा। फिर कोई भी आवाज नहीं आती, मतलब जिनका मोबाइल गड़बड़ है उनको बस आ रही है। ठीक है, इसका मतलब जूम में ये होता। और दूसरी बात, सब लोगों को म्यूट इसलिए नहीं कर सकते कि अपनी क्लास में प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं ना, और बुलवाया ज्यादा जाता है, तो वो जिनको अकेले बोलना रहता है ना, उनकी क्लास में बंद करना वो रहता है, युक्त रहता है, युक्त संगत रहता है। अपने में फिर क्या है कि टाइम कम है, दो विषय हैं, जब तक लोग अनम्यूट करते हैं हम दूसरे का नाम बोल देते हैं, तो बेचारे वो लोग रह जाते हैं ना। तो इसीलिए अपन को सबको अपन ने पहले शिक्षा दे दी है, तो बहुत समझदार हो गए सब लोग, कोई बोलते ही नहीं एक साथ, बिल्कुल चुप बैठे सुनते जब तक नाम। दीदी 8 दिन से तो हम म्यूट पहले से कर देते हैं। हमारे इधर आरती होती इसी टाइम आपका शुरू होता है, उसी समय आरती शुरू होती है। हाँ ठीक है, इसलिए तो कह रहे हैं सब लोग अच्छे से चल रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। एक दो लोगों को नहीं आ रहा सुनने में समझ में, तो अपन ज़्यादा चिंता मत करो, उनको भी मिल जाएगा, बहुत सारी क्लासेस है ना। चलो अब अपन पढ़ते हैं। अलका। बुआ माता जी अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है। अलका अनम्यूट करो। अलका के बाद अ, अंजू, फिर मनीषा। ठीक है, तीन लोग। ग्रह कर्म दीदी हम्म। दीदी कल के श्लोक मैं पढ़ती हूँ ना। हाँ, तुम तो सारे श्लोक बोलना है कविता तुम्हारे लिए। इनके बाद बिना नाम बोले बोलना, क्योंकि तुमको शुद्ध करवाना है। ठीक है, जैसे अलका की अभी आवाज नहीं आती, तो तुम तुरंत तुरंत शुरू कर देना, कल के बाद में बुलवा लेंगे। गृह कर्मणापि निशितम। आपकी निश्चितम कर्म विमर्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम। मुक्तानाम अतिथीनाम प्रति पूजा। नाम प्रति पूजा। रुधिरमलं धावते वारी। रुद्रम धावते वारी। चलो विकास, तुम बोलो जल्दी से। चलो मनीषा। ग्रह कर्मणापि निश्चितं विमर्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी। प्रज्ञा तुम बोलो। हाँ बुआ। गृह कर्मणापि निचितं कर्म विमर्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम्
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी। विकास अपना म्यूट करो, तुम्हारे साइड से आवाज आ रही है और तुम्हारा हमारे साइड से म्यूट नहीं हो रहा, ठीक है? कह रही हो तो बंद कर लो। चलो, निश्चय से। नहीं, आवाज ठीक नहीं आ रही। खालू यानी निश्चय से, ठीक खालू, ठीक है? अब अच्छा लगा। अभी मुझे सविता की बात मान करके एक बार सबको म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? अब जिनको जरूरत होगी, जिनसे बुलवाएंगे वही बोलना, ठीक है? सब लोग नहीं बोलना। निश्चय से, खलु निश्चय से, अलम यानी जैसे, वारी यानी जल, रुधिरम धावते रक्त को धो देता है, वैसे ही उसी तरह ग्रह विमुक्ता नाम यानी ग्रह त्यागी, अतिथि नाम जो अनगार अर्थात ग्रह त्यागी अतिथि गण हैं, उनकी प्रतिपूजा यानी दान आदि क्रिया करने से क्या होता है? ग्रह कर्मणाम, ग्रह कर्मणा कहीं दिख रहा है शुरू में, है ना? ग्रह कर्मणापि निश्चितम, मतलब गृहस्थी के कार्य करते हुए जो पाप कर्म संचित हो गए हैं, ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म, गृहस्थ जीवन में जो पंचसूना वाले कार्य से लेकर के इतने सारे आरंभ और परिग्रह के कार्य किए जाते हैं, उससे बहुत सारे कर्मों का संचय होता है, तो ऐसे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह जैसे पानी से रक्त को धो दिया जाता है, वैसे ही ग्रह त्यागी अतिथियों को दान आदि देने से गृहस्थों के लंबे समय से संचित किए गए बड़े बड़े कर्म भी, गाढ़े कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। चलो चंदन जी बोलो अर्थ। बोलो प्रज्ञा, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ बुआ। जिस प्रकार जल रक्त को धो देता है, ठीक उसी प्रकार मुनियों या रत्नत्रयधारियों को दान आदि देने से गृह कार्य में जो आरंभ परिग्रह से पाप अर्जित हो गए हैं वो धुल जाते हैं। बहुत अच्छा, चलो सबको समझ में आ गया होगा। रिपीट करो विजया जी, पूरा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? उच्चैर गोत्रम हाँ जी दीदी। भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तेः सुंदररूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। संजय भैया उसके हाँ बाद दीदी। उच्चे गोत्रम प्रणते भोगोपदानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपोनिधिषु। बोलो सरोज भाभी। उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। बोलो प्रज्ञा। उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तिः सुन्दररूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। इसके बाद पारुल में अर्थ बताना है, हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, उसके बाद अर्थ बोलना संक्षेप में। तो तपोनिधि सु यानी तप के भंडार, निधि यानी खजाना, भंडार कौन होते हैं? मुनि। तो जो तपोनिधि हैं, ऐसे मुनियों को क्या करने से? प्रणते, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है? और दानात भोगो, दान देने से संसार के उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति होती है। उपासनात पूजा, उपासना करने से उनकी, किनकी? मुनिजनों की। उपासना करने से पूजा प्रतिष्ठा मिलती है ना, सम्मान होता है। उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। उनकी स्तुति करने से यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। तो ऐसे मुनि महाराज का हमें हमेशा आदर, सत्कार, सम्मान, पूजा, स्तुति, दान आदि सब कुछ
करना चाहिए। बोलो पारुल, सरल है। किसकी ओर से आवाज आ रही थी? तप के भंडार स्वरूप पुण्यों के विषय में उन्हें प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। आहार आदि दान देने से भोग की सामग्री मिलती है। उपासना प्रतिग्रहण करने से सम्मान प्राप्त होता है और भक्ति करने से सुंदर रूप और स्तुति करने से ख्याति सुयश प्राप्त होता है। तो ऐसे मुनियों का आदर सम्मान हमें यथा योग्य हमेशा करना चाहिए। चलो सविता, तुम उच्चारण बस करो इसका। उच्चैर। दीदी यह श्लोक आपको ऊपर घट रहा है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, तुम घटाओ है। अभी उच्चारण करो। धन्यवाद। बोलो, श्लोक बोलो सविता, श्लोक का उच्चारण। ऊंचै गौतम प्रणतेर भोगो दानोदुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस तपोनिधिषु। तुमने ओ की मात्रा लगा दी है क्या तुम्हारे में? भोगो दानो, दानों में दाना बोलना, दाना दुपासना, दाना। दीदी हम दीदी पढ़े तो सच में आहार दान बहुत ज्यादा देते हो ना आप। गूंज रही है बहुत। बताती है, सुंदर रूप भी है, तप भी है, चलो अब तुम गुण गाने सब लगे। चीज धीरे धीरे बोल के देखो जरा, ज्यादा तेज मत बोलना। उच्चैर्गोत्रं प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। अच्छा, शुद्ध बोला। चलो आज यही रख, और तो नहीं पढ़ना एक आध? दीदी कौन बोल रहा? हम बोल रहे संजय भैया। क्या कह रहे? दीदी जैसे कुछ लोग अजैन आदि है लेकिन वो बहुत सुंदर है, मतलब तो उसका क्या मतलब, उन्होंने किसी भाव में वो जैन थे इसलिए सुंदर बने, भक्ति करी तो? जैन लोग सुंदर का बनते हैं ऐसा नहीं, भक्ति अकेली सुंदरता का कारण नहीं है। जो दूसरे साधु होते हैं ना, खोटे साधु, वो भी 12वें स्वर्ग जी तक और 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो इतने सुंदर देव बन सकते हैं, सुंदर मनुष्य क्यों नहीं बन सकते? उन लोग भी अपने स्तर पर जिस तरह की पूजा उपासना तप त्याग करते हैं, काम निद्रा करते हैं, उसका फल उनको मिलता है। कई कारणों से जी सुंदर रूप मिलता है, सिर्फ अकेली भक्ति से नहीं। हर एक चीज की प्राप्ति का एक ही कारण नहीं है ना। यहाँ पर एक जी बता जी रहा हूं, लेकिन उपलक्षण से कई चीजें, जैसे दूसरों की सुंदरता की प्रशंसा करना और सुंदर होते हुए हाँ कोप निकाल लेना, तो सुंदर नहीं बनेंगे आप। और सुंदर नहीं भी हो उसको सुंदर कह देंगे, बढ़ा बढ़ा के बताएंगे, प्रशंसा करेंगे, तो हो सकता है आपको भी सुंदर रूप मिल जाए। ऐसे भावों से कर्म का बंध होता है ना। चलो। जी दीदी। यह क्लास में सबको पता होना चाहिए कि आप आहार दान में बहुत अग्रणी हो। धन्यवाद। दीदी दीदी की बहुत बहुत अनुमोदना है। सविता क्या बोल रहे हैं? दीदी हर चीज में अग्रणी है। बुआ का साल भर आहार दान चलता है, ऐसा है। ये क्या है? कितना ज्ञान। आहार दान, ज्ञान दान सभी चलता है बेटा। वही हाँ, तो यज्ञ ज्ञान में सभी दान भी चलता है, चलता ही है। कहीं भी पीछे नहीं है वो। चलो, सबसे चारों। सबसे पूछ रहे हैं हम, अवसरवाद सिद्धि पढ़े अपन लोग। नहीं बुआ, दीदी एक आप मिनट प्रशंसा कर लेते हैं आज बाकी के टाइम में। देखो आचर्षि ने कहा है यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध कैसे होता है, बताओ। अपने आचर्षि ने, बड़े आचर्षि ने, बताओ कैसे होता है। अपने मित्र की प्रशंसा करने से, मित्र की प्रशंसा करने से यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है। क्यों? क्योंकि मित्र की प्रशंसा सुनना कठिन होता है, कोई सुन भी नहीं पाता, करने की बात तो बहुत दूर होती है। ईर्ष्या हो जाती मित्र के अंदर भी, पता नहीं चलता। अगर हमारे सामने हमसे ज्यादा किसी की प्रशंसा हो जाए, मतलब हमारे बेस्ट फ्रेंड की क्लास में, तो कई बार ना उस बेस्ट फ्रेंड को भी जेलसी हो जाती है। इसीलिए आचर्षि ने एक नई बात बताई कि मित्र की प्रशंसा करने से, देखो कितनी बड़ी बात, रहस्यमय है। यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है। बुआ आपकी बेस्ट फ्रेंड तो होती थी, आप तो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट थी ना। ये कही तो थी रजनीवास। रजनी नहीं, रेखा। रेखा दी। रेखा, रेखा प्रभा फेमस थी, है ना, एक साथ बोले जाते हैं। चलो हिया। दीदी दीदी मेरी बात सुनना एक मिनट। लड़की लड़का दूसरी जाते हैं, फिर उसको बोल